हम अजीब से लोग हैं। हम IMF को गालियां, IMF को बुरा भला कहते हैं। बस तुम्हारे घर आते हैं, वो गन पॉइंट पे कहते हैं ले लो कर्जा। साहूकार हैं, तुम जाते हो, मेहनतें करते हो। ये वो लोग हैं जिनको गोरों ने प्रमोट किया, चूंकि इन्होंने 1857 की जो जंगे आजादी कह लें या अंग्रेज उसको म्यूटनी कहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों की दामे दुर्मे सुखनी मदद की, उनकी मुखबरियां की, उनको मैन पावर दी, आपके बड़े बड़े गद्दी नशीनों के खतूत छपे हुए हैं। ये वो लोग हैं। दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि दुनिया की हम जरूरत बने। आज जो आपकी मिडिल ईस्ट है इकोनॉमी की बात कर रहा है और इंडिया उससे ताल्लुकात रख रहा है, हम कश्मीर का इशू खाक सॉल्व करेंगे। जो मुस्लिम उम्मा है ना, प्लीज वेक अप। भारत जो है उसकी एक स्ट्रैटेजी है, जब मुज़ाकरात शुरू करता है तो पाकिस्तान को फेवर देता है कि हमने आपके साथ इंगेज करके भी आपको फेवर दी है। हमारा कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा उससे ज्यादा पानी का मसला है। हमें आगे पानी नहीं मिलेगा। आपने देखा क्या किया है, किस तरह उन्होंने पानी हमारे पे छोड़ा है। ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। ऐसी बात नहीं ये हदीस नबवी है, ग़ज़वा हिंद जरूर होगी। हम अजीब से लोग हैं। हम IMF को गालियां, IMF को बुरा भला कहते हैं। बस तुम्हारे घर आते हैं, वो गन पॉइंट पे कहते हैं ले लो कर्जा। साहूकार हैं, तुम जाते हो, मेहनतें करते हो। प्राइम मिनिस्टर आपका कहता है कि मैं नाक से रगड़ा लकीरें निकलवाई उन्होंने मेरी, तो प्राइम मिनिस्टर का कल की बात है, तो उनको क्यों बुरा कहते हो? उन चोरों को ढूंढो जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, आप क्योंकि हर चीज के ऊपर आपकी नजर होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या किसी दौर में दुरुस्त भी रही है? देखें, मैं दयानतदारी से ये समझता हूं, जिस किस्म की हमारी सो कॉल्ड नाम निहाद अशराफिया, ये अशराफिया नहीं है, ये 2 नंबर अशराफिया है। ये वो लोग हैं जिनको गोरों ने प्रमोट किया, चूंकि इन्होंने 1857 की जो जंगे आजादी कह लें या अंग्रेज उसको म्यूटनी कहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों की दामे दुर्मे सुखनी मदद की, उनकी मुखबरियां की, उनको मैन पावर दी, हुजूर उनको प्रमोट किया है उन्होंने। आपके बड़े बड़े गद्दी नशीनों के खतूत छपे हुए हैं। ये वो लोग हैं, सीधी मोटी बात है। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है हमारे वज़ीर आज़म की, कश्मीर का मामला तो उन्होंने ठीक उठाया, लेकिन पहले हमारी पोजीशन यही थी कि जब तक भारत वो सारे गैर आइनी इक़दाम वापस नहीं लेता, उस वक्त तक हम भारत के साथ इंगेजमेंट नहीं कर सकते। अब हमने उसका जिक्र करना छोड़ दिया है। अब हमने यही कहा है कि भारत अगर सीरियसली हमारे साथ इंगेज होना चाहता है और कश्मीर का तनाज़ा हल करना चाहता है तो हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा यही कहता रहता हूं कि भारत जो है उसकी एक स्ट्रैटेजी है, इन द सेंस के टैक्टिकल अप्रोच है कि वो मामलात को बहुत ऊपर लेकर जाता है और फिर जब मुज़ाकरात शुरू करता है तो पाकिस्तान को फेवर देता है कि हमने आपके साथ इंगेज करके भी आपको फेवर दी है। तो टॉक्स पे आप इतना तवज्जो मत दीजिए कि टॉक्स के नताइज क्या निकलेंगे। हम तो आपको ये भी फेवर कर रहे हैं कि हम आपके साथ इंगेज कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत जो हम बार बार बात करते रहते हैं कि हम भारत के साथ टॉक्स करना चाहते हैं, इसको भी कम कर देना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत पे हम प्रेशर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे उस वक्त तक ना कश्मीर का मसला हल हो सकता है ना कोई और मसला हल होगा। आज जो आपकी मिडिल ईस्ट है इकोनॉमी की बात कर रहा है और इंडिया उससे ताल्लुकात रख रहा है, क्यों? कि स्ट्रांग इकोनॉमी। हमारी तो अपनी अंदरूनी खलफशार लड़ाइयाँ और मईशत की जो तबाही हो रही है, हमारी तो उस पर तवज्जो नहीं है। हम कश्मीर का इशू खाक सॉल्व करेंगे। दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि दुनिया की हम जरूरत बने। सर वैसे दुनिया को हमारी जरूरत है, हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लाए करते हैं। पूरे खित्ते में पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। सिर्फ कहने के लिए अगर हम अपने आप को सस्ता बेचेंगे तो फिर यही हाल होगा, जहां होकर स्ट्रांग होगा। देखिए, जो बात इन्होंने की है, कहीं से शुरू करो, सर क्रीक से शुरू करो, सियाचिन से शुरू करो, अपना वीजे को ईज करो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने दो। कश्मीर तो बाद में आ जाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बड़ा फायदा होता है। हमें लोग अपने घरों में खाने को हम वहाँ के जा रहे थे, हाई कोर्ट्स में तकरीरें करने जा रहे थे, हम वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे, हम वहाँ की प्रेस क्लबों में जा रहे थे, और उससे हिंदुस्तान खौफजदा हुआ। बड़े मजे की बात है, वो खौफजदा हो गया कि ये क्या हुआ कि ये चंडीगढ़ फिर रहे हैं, जलंधर फिर रहे हैं, अमृतसर जाते हैं, कोई अपना घर देखने जा रहा है, कोई कहते जा रहा है। सो वी हैव टू स्टार्ट। देखिए, वी नीड टू बी हाईलाइटिंग दिस इन द इंटरनेशनल पोडियम। अब वो कैसे करेंगे? 2 इसके। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाओ।
इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगी, जब गला घटेगा तो फिर उसके बाद। और दूसरा, ये जो मुस्लिम उम्मा है ना, प्लीज वेक अप। ये नहीं है कि आप समझे कि आप तजारत कर दिया तो कश्मीर का मसला हल हो गया। नो, इस तरह कभी बात नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं ये हदीस नबवी है, गज़वा हिंद जरूर होगी, हिंद बात झूठ नहीं हो सकती, ये हमारे पास जरूर पूरे का पूरा इंडिया आएगा। जंग की बात करेंगे, ठीक है, हर एक आपकी अपनी राय, आप जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन देखिए मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ कि जंग की बात करेंगे, आपको लगता है हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि हम इंडिया के साथ या किसी के साथ, हम तो आपस में भी लड़ रहे हैं, हम तो भूख से लड़ रहे हैं, हम जंग कर सकते हैं इस टाइम? एक जर्नल क्वेश्चन सर जी, बात ये है कि पाकिस्तानी कौम पे जब बात आएगी ना तो फिर भूख की बात खत्म हो जाएगी। ये वो कौम है कि ये भूखे पेड़ पे पत्थर बांध के भी लड़ सकती है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान लिया था हमने, और क्या वजह थी? जज्बा, हमारे बाउजदाद का जज्बा था, कायद आज़म का जज्बा था, अल्लामा इकबाल, तमाम लोग जो कि उस जद्दोजहद में शामिल थे, आज़ादी के लिए शामिल थे उस जद्दोजहद में, उन तमाम लोगों का जज्बा था। जज्बे को कभी कोई दबा नहीं सकता। कश्मीरियों का जज्बा आप देखिएगा,